हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर एलकेसी। तो इट्स डे 9 और हम अपनी हैकिंग जर्नी विद ब्लैक एट पाइथन कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट वी विल कवर टुडे। सो आज हम कवर करेंगे वेब हैकरी, व्हाट दैट मीन्स। तो एज एन हैकर आपको वेब एप्लीकेशन को एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा टारगेट अवेलेबल है ऑन वेब एप्लीकेशन ओनली। ये मोस्ट कॉमन गेनिंग एक्सेस है आजकल। सो वी विल कवर दिस इन डिटेल अबाउट वेब हैकरी। यू विल फाइंड नंबर ऑफ वेब एप्लीकेशंस जो कि पाइथन में लिखे होंगे। सो वी डोंट नीड टू री इन्वेंट दैट टूल्स, बट इंस्टेड हम बिल्कुल बेसिक्स पे फोकस करेंगे कि कैसे हम वेब एप्लीकेशंस का इंटरेक्ट कर सकते हैं विद पाइथन, एंड बिल्ड करेंगे अपनी नॉलेज टू क्रिएट कोनेसेंस, ब्रूट फोर्स टूलिंग एंड मोर। हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाएंगे इस लेक्चर में, जो कि आपको आने चाहिए किसी भी अटैक सर्विस के लिए। हम इस चैप्टर में बेसिकली 3 सिनेरियो देखेंगे, जो कि फर्स्ट होगा वेब फ्रेमवर्क दैट द टारगेट यूजेस, एंड द फ्रेमवर्क हैपन टू बी ओपन सोर्स। किसी भी वेब ऐप फ्रेमवर्क के पास कई सारी फाइल्स होती है, डायरेक्टरीज होती है, और डायरेक्टरीज के अंदर डायरेक्टरीज होती है। तो हम उसको मैप करेंगे कैसे उसकी हायरार्की काम कर रही है, कैसे उसका वेब ऐप लोकली कैसे काम कर रहा है, एंड द इंफॉर्मेशन हम लोकेट करेंगे रियल फाइल्स की तरह, एंड डायरेक्टरीज ऑन द रियल टारगेट। और दूसरे सिनेरियो में हम यूआरएल को एक टारगेट की तरह टैकल करेंगे। सो वी विल रिसोर्ट टू ब्रूट फोर्स some kind of mapping, and by using a word list to generate a list of file paths and directories। और थर्ड सिनेरियो में हम URL को फिर से टारगेट करेंगे, बट इस टाइम उसके लॉगिन पेज पे with the help of word list to brute force a login। So we will start with the some basics web libraries to interact with the web services। और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप अपनी खुद के नेटवर्क में अटैक करेंगे based on your machine and a machine inside the network you are attacking। So let's get started। This is the folder we always use। Let's run our code editor with on this। So we covered this arpa.py in the previous। if you didn't watch that, आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल कवर विद द urllib2 लाइब्रेरी, जो कि पाइथन में रिटर्न है, much like socket library for writing network toolings। So let's take a look with the library। So let's create a file। Let's name it url scraping.py। So let's start with some basics। पहले हम वेब स्क्रैपिंग देखेंगे, वेब स्क्रैपिंग कैसे करते हैं एंड वेब स्क्रैपिंग होती क्या है। So basically web scraping is the process of automatically extracting information from website। हमें ये डिजायर्ड डेटा रिजल्ट देती है, जो कुछ हमें वेबसाइट से स्पेसिफिकली चाहिए हो, जैसे ऑल यूआरएल्स, उसके इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट, और सम एनालिसिस और द ऑफ द वेबसाइट एंड ऑल। तो हम पहले बेसिक्स लाइब्रेरी देखेंगे, जो कि है urllib। उससे कैसे हम वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी फॉर दैट। तो दिस इज अ बेसिक कोड जिसमें हम वेबसाइट का HTML कंटेंट को निकाल रहे हैं एंड रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। तो व्हाट वी अपडेट, हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी जो कि urllib.request, एंड वी डिफाइंड आवर URL। उसके बाद रिस्पॉन्स चेक किया बाय ओपनिंग दैट URL। हमने उस रिस्पॉन्स का रीड करा एंड स्टोर कर दिया डेटा में, and then decoded HTML content and then printing that। So it is the basic web scraping, or we can say fetch the content of a web page। So let's run this and understand well। तो पहले अब हम अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। So let's start our virtual environment। So this is also the valid website जिसका कंटेंट उसने प्रिंट कर दिया है, HTML कोड बेसिकली। तो नाउ लेट्स सी क्रिएट अ पोस्ट रिक्वेस्ट, जो कि एक सर्वर को हम अपनी तरफ से डेटा भेजेंगे। फॉर एग्जांपल हम लॉगिन पेज पे है और हम अपना ईमेल एंड पासवर्ड डाल रहे हैं, तो वो डेटा सर्वर पर जाएगा। वो इट्स कॉल्ड अ पोस्ट रिक्वेस्ट एंड गेटिंग द रिस्पॉन्स इफ इट इज वैलिड और नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम इसके लॉगिन पेज पे, तो हमने URL डिफाइन कर दिया। तो नाउ फॉर लॉगिंग लेट्स डिफाइन आवर पैरामीटर।
तो लेट्स टेक अ वेरिएबल कॉल्ड इन्फो जो कि कंटेन करेगा यूजर, लेट्स से him and then password. तो व्हाट वी हैव डन इज, जब भी हम लॉगिन करते हैं तो वो किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए कि यूजर में स्टोर कर रहा है यूजर नेम, और पासवर्ड में स्टोर कर रहा है पासवर्ड, एंड कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ईमेल, एंड वी नीड टू डिफाइन एन ईमेल, और फिर पासवर्ड, पूरा पासवर्ड, और फिर वैलिड पासवर्ड जो भी देना चाहो तुम, जो भी एंटर करो। सो ये हमने डिफाइन कर दिया कि ये हमारा डेटा है। अब हम इस डेटा को सर्वर पे भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, उसके लिए हम लाइब्रेरी यूज करेंगे जो कि है url.parse। तो parse इज द लाइब्रेरी फॉर पार्सिंग द पोस्ट रिक्वेस्ट। तो हमने URL डिफाइन कर दिया, देन info our login information and then get the response। बट अब रिस्पॉन्स अब ऐसे नहीं लेंगे, पहले हमें डेटा को बाइट्स टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो let's get the data url dot we are going to use parse library जो कि URL एनकोड करेगा इन्फो को। पहले क्या कर रहा है, ये इस इंफॉर्मेशन को एनकोड कर रहा है बाइट टाइप में। उसके बाद हम रिसीव करेंगे उसकी रिक्वेस्ट की सर्वर को भेजेंगे। URL, ये URL और विद दिस डेटा विच इज एनकोडेड, एंड अब हम ओपन करेंगे। दिस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में स्टोर कर देंगे। और हम प्रिंट करवाएंगे। तो दैट्स हाउ पोस्ट रिक्वेस्ट वर्क विद दिस लाइब्रेरी। तो हमने क्या किया, अपने पैरामीटर डिफाइन कर दिए जो भी हम सर्वर पे भेजेंगे। इट कैन बी एनीथिंग लाइक फॉर गिविंग अ रिव्यू और कमेंट और एनीथिंग। फिर हमने उसको एनकोड किया बाइट्स में, एंड देन वी गेट द रिक्वेस्ट एंड ओपन द रिक्वेस्ट। नाउ लेट्स सेव एंड रन दिस। So this is not a valid URL, but yeah, that's how it works. It is for post request. Now this is just the basic of URL scraping. तो हम अब हमने एक बार आपको HTTP रिस्पॉन्स मिल गया, उसके बाद हम दूसरे लाइब्रेरीज यूज करके उसको पार्स कर सकते हैं। हम अब LXML और ब्यूटीफुल यूज करेंगे पैकेजेस जो कि कंटेंट को पार्स करने में मदद करते हैं। काफी सिमिलर है ये दोनों लाइब्रेरीज, एंड आप मोस्टली हैकर्स से यही यूज करते हुए देखेंगे अगर पाइथन में उन्होंने स्क्रिप्ट लिखनी है वो फॉर वेब स्क्रैपिंग। So let's go for that. Let's create a new file called URL parsing. So before that पहले हम अपनी लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि हम यूज करेंगे, which is LXML and beautiful soup with version 4। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है। लेट्स इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। वैसे आप ये सेम चीज रिक्वेस्ट लाइब्रेरी से भी कर सकते हैं जो कि और आसान है। लेट्स सी। तो ये और सिंपल है उससे। urllib लाइब्रेरी से हमने डिफाइन किया अपनी लाइब्रेरी, एंड फिर हमने रिस्पॉन्स गेट कर लिया। उसके बाद हमने अपना डेटा या इन्फो डिफाइन कर दिया जो भी हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ पैरामीटर डिफाइन कर दिया विदाउट एनी एनकोडिंग एंड ऑल दैट। हमने जो किया था और सीधा अपना कंटेंट प्रिंट कर दिया। और प्रिंट आप अगर टेक्स्ट यूज़ करोगे तो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में होएगा,
एंड अगर रिस्पॉन्स कंटेंट की फॉर्म में कंटेंट करोगे तो बाइट स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। सो दैट्स हाउ रिक्वेस्ट के साथ हम बेसिक कंटेंट प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स गो फॉर आवर LXML एंड ब्यूटीफुल सोप। तो पहले हमने बाइट आयो क्लास फ्रॉम द आयो मॉड्यूल इंपोर्ट किया है, बिकॉज हमें कन्वर्ट टू यूज अ बाइट स्ट्रिंग एज अ फाइल ऑब्जेक्ट, हमें HTTP रिस्पॉन्स के लिए पार्स करने के लिए ये यूज करना होता है। और यू कैन से पर्टिकुलरली बाइनरी डेटा को हैंडल करने के लिए लाइक इमेजेस और फाइल्स को यूज हैंडल करने के लिए होता है विदाउट राइटिंग टू डिस्क। और वेब स्क्रैपिंग में हम बाइनरी डेटा को URLs फेच करते वक्त बहुत काफ़ी बार यूज़ करेंगे। सो यू नीड टू यूज़ दिस लाइब्रेरी। उसके बाद हमने वही LXML यूज़ किया है जो कि वेब स्क्रैपिंग में यूज़ होता है, एंड विद रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। देन वी डिफाइंड अ URL, हमने इस बार nostars.com लिया है। उसके बाद हमने रिस्पॉन्स स्टोर कर लिया हर वेरिएबल में और कंटेंट को सेव कर लिया इसमें। उसके बाद हमने दिस इज विद, ये हमें बता रहा है कि कंटेंट जो है टाइप बाइट्स का होगा। देन हमारे पास जो भी HTML कंटेंट आया है उसको हम पार्स कर रहे हैं, मतलब हम उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं कुछ पार्टिकुलर टाइप की। तो हमने पार्सर बनाया एक, जो कि HTML पार्सर का ऑब्जेक्ट बनाया। देन हमने क्या किया, अपना कंटेंट वाला वेरिएबल पास कर दिया विद दिस बाइट फॉर्मेट एंड पार्स इनटू ट्रीज। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट बना दिया अपने पार्सर का, देन वी पार्स इनटू ट्री। बट दैट मीन्स पहले हमने ट्री फंक्शन यूज किया जो कि XML और HTML को डॉक्यूमेंट को पार्स करता है into an element tree, and then we convert the content जो कि बाइट्स में था from HTTP response from content। उसके बाद हमने अपना कस्टम पार्सर लगाया जो कि हमें मोर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा पार्स करने के लिए, जैसे एनकोडिंग, रिकवरी फ्रॉम बैड मार्कअप एंड मोर। सो उसके बाद जो भी कंटेंट था उसमें से जितने भी एंकर टैग्स थे हमने वो इकट्ठे करे, स्टोर कर दिया लिंक में, और हमने प्रिंट कर दिया उसका रेफरेंस, मतलब जो भी लिंक उसमें प्रोवाइड किया गया है वो प्रिंट कर दिया। थोड़ा सा आपको HTML कोडिंग आनी चाहिए इसको समझने के लिए। एंड फिर जितने भी लिंक मिलेंगे हमें वो हमने प्रिंट कर दिया इन द फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट। सो लेट्स रन दिस। तो एज यू कैन सी हमने जितने भी उस लिंक में रेफरेंस थे, लेट्स सी प्रैक्टिकली। सो दिस इज द वेबसाइट वी यूज्ड। पहले तो एंकर टैग्स थे, फॉर एग्जांपल दिस। अगर हम मर्चेंडाइज पे क्लिक करेंगे तो ये इस लिंक पे जाएगा। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। जितने भी href एलिमेंट्स इसमें है वो सारे के सारे हमने पार्स कर लिए विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। सो दैट्स हाउ वेब स्क्रैपिंग वर्क्स टू गेट द कंटेंट। और हम यही सेम चीज ब्यूटीफुल सोप की लाइब्रेरी से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज हाउ हमने इंपोर्ट किया ब्यूटीफुल लाइब्रेरी एज BS और रिक्वेस्ट को। उसके बाद हमने URL डिफाइन किया अपना और फिर रिस्पॉन्स गेट किया। उसके बाद हमने पार्स कर दिया ब्यूटीफुल सोप लाइब्रेरी से जो कि r.text मीन्स हमने HTML कंटेंट को जो कि रिस्पॉन्स में हमने कैप्चर किया है वो उसको, और विद HTML पार्सर जो कि डिनोट करेगा ब्यूटीफुल सोप को, जो कि बिल्ट इन फ्यूचर यूज करेगा ब्यूटीफुल सोप के। उसके बाद हमने एक लूप चला दिया, लूप चला दिया। जितने भी इसमें टैग है, एंकर टैग है, वो सारे फाइंड करेगा और हम सीधा रिजल्ट दे देगा, वो भी टेक्स्ट की फॉर्मेट में। दिस इज द सेम थिंग विल गेट द विद दैट LXML लाइब्रेरी। तो इसको हम इतना ही रखते हैं ताकि हमें बेसिक समझ आए हमने क्या क्या कवर किया। हमने रिक्वेस्ट का कंटेंट कैसे वेबसाइट का कंटेंट कैसे कैप्चर कर सकते हैं विद द रिक्वेस्ट लाइब्रेरी और URL lib लाइब्रेरी। उसके बाद हमने बेसिक सा वेब स्क्रैपिंग पढ़ी कि कैसे हम डिजायर्ड रिजल्ट्स निकाल सकते हैं उस HTML कोड से या फिर उसकी वेबसाइट से विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल सोप और LXML लाइब्रेरी। तो थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। और हम अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे, वेब हैक ट्री को, ताकि इसमें एक दो चीज़ें और बची है उसको हम डीप में कवर करेंगे। थैंक यू।